एक तरफ देश में किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ किसानों को राहत देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों को आज एक बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को सीएम रावत की ये बड़ी सौगात, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये फैसला उत्तराखंड की सरकार का है और जो ब्याज मिलेगा उसकी सीमा 5 लाख तक रुपए होगी, यानी कि 5 लाख रुपए तक जो ब्याज किसान लेगा उस पर कोई ऋण, कोई लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कृषि कानून किसानों के हित में है। इस मौके पर जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल हम किसानों की मदद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार किसानों की मदद करना चाहती है इन कानूनों के जरिए से रिफॉर्म करके, और हमने जो फैसला लिया है इस फैसले के माध्यम से अब 5 लाख तक किसान अगर कर्ज लेते हैं तो फिर उनको ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा। इस बीच में उन्होंने आंदोलन को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि किसानों को वर्गलाने का काम दरअसल विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। 5 लाख तक के कर्ज पर कोई ब्याज अब उत्तराखंड में किसानों को नहीं देना होगा। ये महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। एक साथ 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। वहीं आज लोकसभा में जो नए कृषि कानून आए हैं उन पर आज वहां पर चर्चा हो रही है। एक संयोग है और कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दें तो कुछ राज्यों में चक्का जाम की भी घोषणा आज किसान संगठनों के द्वारा की गई है। अब उसमें किसान हैं या नहीं है, या किसानों को कौन किस तरह से बरगला रहा है, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो 3 सुधार कृषि कानूनों में किए गए हैं, कोई ये बात बताने वाला नहीं है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। हमारे सहयोगी नवीन फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। और नवीन, एक महत्वपूर्ण फैसला है किसानों को, इससे अगर उनको ब्याज नहीं देना होगा 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर, तो एक बड़ा फैसला है। जाहिर तौर पर किसानों में खुशी की लहर होगी वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीच में एक राहत भरी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर पर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मुख्यमंत्री ने जो ऋण वितरण का इस कार्यक्रम किया है वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक अच्छी पहल कही जा सकती है। ठीक है, कारण यह है कि यहाँ भी किसान देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर इस बेल्ट में काफी बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में किसानों को ऋण देने से उनकी कृषि को लेकर जो भी आर्थिकी बढ़ाने की योजना है वो सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसे लेकर जो है किसानों में वाकई में यहाँ खुशी का माहौल है। और यहाँ भी मौजूद जो है काफी बड़ी तादाद में किसान भी हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो है चूंकि, लेकिन किसान भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से वितरण का कार्यक्रम किया है, आगे भी आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। क्या इसमें कुछ शर्तें भी हैं नवीन, आपके किन किन लोगों को ये कर्ज मिल सकता है? कुछ कंडीशन लगाई गई हैं या सभी किसानों के लिए? जी, सभी किसानों के लिए है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि इसमें एक चीज जो महत्वपूर्ण है, उसमें जो वितरण किया जा रहा है उसमें खासतौर पर यही देखा गया है कि जो किसान इसको लेकर आगे अगर अपनी कोई कृषि वानिकी बढ़ाना चाहते हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहित करने की योजना है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। और एक तरह से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल की योजना है उससे भी ये जुड़ी हुई है। जुड़ी का मतलब इस तरीके से जुड़ी है कि सेंट्रल इसको नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसको लेकर एक अच्छा संदेश देने की यहाँ से प्रदेश से कोशिश की गई। नवीन, इस वक्त चूंकि किसानों का रुझान इस खबर को लेकर काफी ज्यादा है क्योंकि उनको इससे फायदा होगा। जैसे पहले ये होता था कि अगर आपको ऋण लेना है तो फिर आपके पास खेत कितनी है उसकी खेतौनी या कुछ जमा करना होता था बैंकों में या उसको पास कराने के लिए। क्या इसमें बड़े किसान और छोटे किसान, भूमिहीन किसान या ज्यादा भूमि वाले किसान सभी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो योजना बनाई गई है उसके तहत कोई भी ले सकता है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो किसान जरूरतमंद किसान है उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है।
तो उनकी कितनी खेती है, खतौनी जैसा आपने बताया, उसको देख के उसको आगे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़े किसान हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी टर्म एंड कंडीशन है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि उनको क्या किस चीज के लिए चाहिए और वो क्या आगे उससे बेनिफिट मिल सकता है उनको, और उससे जो दूसरे लोग हैं, छोटे किसान हैं, उनको भी क्या उससे फायदा मिलता है, या रोजगार किस तरीके से लोगों को मिल पाता है, मजदूरी किस तरह। तो कुछ चीजें थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन आप कह सकते हैं इसमें लगाई गई है। और एक बात और है कि जो बैंकों को निर्देश दिए गए हैं उसमें ये साफ कहा गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार से अगर कोई ऋण लेता है या कोई इस तरीके के किसानों के खेती के लिए कोई आता है तो बहुत ज्यादा उसकी कवायद ना की जाए। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बैंकों में जाने पे बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी होती है, किसान परेशान होता है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश किया है यानी कि आसान तरीके से अब इनको लोन मिलने के प्रावधान कर दिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर। इस जानकारी के लिए नवीन शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी आपकी तरफ मैं कुछ और खबरों पर रुख करूंगा। तो एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का है। जाहिर तौर पर ऐसे में अब कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक खुशी इस बात की है कि अगर उनको अपनी मदद के लिए किसी चीज के लिए ऋण लेना पड़ता है तो उस पर ब्याज उनको नहीं देना होगा।